तो अगर ग्रंथ की दृष्टि से देखेंगे तो वेदांत दर्शन उपनिषद के बाद का है, ग्रंथ की दृष्टि से। लेकिन अगर वेदांत विद्या की दृष्टि से देखेंगे तो वेदांत विद्या उपनिषद से पहले की है। तो संगति लग जाएगी कि ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था उपनिषद में जो कथन आया है, तो ये वेदांत कौन सा है? तो ये वेदांत विद्या का नाम है। इसी तरह संन्यास योगात में तो जो योग है ये ग्रंथ का नाम है या विद्या का नाम है? तो ये विद्या का नाम है। इसलिए इन्होंने कहा वेदांत नामनीम, वेदांत नाम वाली, और योग नामनीम, योग वाली जो विद्याम अधिकृत्य, विद्या को अधिकृत करके, विद्या को आधार बना के ये कथन किया गया है, खलु वर्णनम इदम उपनिषदि युज्यते, अल्पविराम। तो उपनिषद में ये जो वर्णन है वेदांत और योग का, ये कब संगत होता है? युज्यते मतलब संगत होता है। कब संगत माना जाएगा? जब यहाँ इन शब्दों से हम विद्या का ग्रहण करेंगे। अगर ग्रंथ का ग्रहण करेंगे तो उलट पुलट हो जाएगी, संगति नहीं लगेगी। इससे ये कहना चाहते हैं कि किसी शब्द को देख करके ये हमेशा ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये ग्रंथ उसके बाद का है, क्योंकि वो विद्या के नाम है। तो ये तो सब प्रारंभ से हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हैं, ये तो समानकालीन है, ये इनका प्रतिपादन है। बोले आपको जो चर्चा करनी है कौन पहले बाद में ग्रंथों की करते रहो, हम तो विद्या को देख रहे हैं और वो विद्या तो समकालीन है, प्रारंभ से है। हो गया? हाँ, इसमें अगर वेदांत दर्शन को उपनिषद से बाद में मानेंगे या मतलब पहले, तो चूंकि उपनिषद की बातों का वहाँ पर समाधान किया गया है, तो फिर ये संगति, तो फिर वहाँ पर एक बात निकल करके आ जाएगी कि उसके बाद क्या है। यही तो बात बताई जा रही है। देखो परस्पर विरोध क्या है कि चूंकि उपनिषद में वेदांत शब्द आया तो इसका मतलब है कि वेदांत उपनिषद से पहले का है। ठीक है, उपनिषद बने उससे पहले वेदांत था, ये एक सामान्य बात आई। दूसरा, वेदांत दर्शन में उपनिषद के वाक्यों को लेकर के चर्चा की गई है, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो पहले उपनिषद होगी फिर वेदांत होगा। ये दो बातें परस्पर विरुद्ध हैं। यदि वेदांत उपनिषद से पहले का है तो उसमें उपनिषदों के वाक्यों को लेकर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, और यदि वेदांत उपनिषद के बाद का है तो उसमें उपनिषद के वाक्यों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन उस स्थिति में उपनिषद में वेदांत नाम नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वेदांत तो उपनिषदों के बाद का है, उपनिषद के वाक्यों को लेकर के चर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेदांत उपनिषद के बाद का है, और बाद का है तो उसका नाम उपनिषद में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ये तो परस्पर विपरीत बातें हो गई ना, तो इसकी संगति कैसे लगेगी? ये तब लग सकती है जब उपनिषद में जो वेदांत शब्द आया है उस वेदांत शब्द का अर्थ विद्या लेंगे या ग्रंथ लेंगे, कब संगति लगेगी? विद्या अर्थ लेंगे तो संगति लगेगी कि उपनिषद में जो वेदांत शब्द आया है वो वेदांत विद्या का कथन है, वेदांत विद्या पहले से थी। और बाद में जो वेदांत दर्शन है उसकी भी कोई आपत्ति नहीं है, वो ग्रंथ की दृष्टि से है, वो ग्रंथ उपनिषद के बाद का है और उस ग्रंथ में उपनिषद की चर्चा हो सकती है। तो ये जो वेदांत शब्द आया है उपनिषद में, इसकी संगति कैसे लगेगी? वो तभी लग सकती है जब हम इनको विद्या माने, नहीं तो संगति नहीं लगेगी। ग्रंथ मानेंगे तो संगति नहीं लगेगी, ये कहना चाह रहे हैं। हो गई बात स्पष्ट? यही पूछना था। ठीक है, एक युक्ति दी है, ध्यान देने की बात है। हम भी कभी कोई दर्शन है, कौन सा दर्शन कब का है, कौन सा कब का है, तो ग्रंथ की दृष्टि से हम भले जो विवेचना करें वो अलग बात है, लेकिन विद्या की दृष्टि से हमें क्या कहना होगा? ये सब विद्याएं प्रारंभ से है, समकालीन है और वेद से है। व्याकरण कब से है? पाणिनि से है, ऐसा नहीं कहेंगे। पाणिनि से पहले भी दूसरे व्याकरण थे और वेद से भी थे। भाषा थी ना, तो व्याकरण था वहां पर, वो था ही पहले से, बहुत पहले से था, वहीं से निकला है। तो ऐसे ही ये समझना चाहिए। तो ये